फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली के इजरायली एम्बेसी में धमाका, पुलिस सर्च ऑपरेशन में लगी, स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर। दिल्ली में स्थित इजरायली एम्बेसी में मंगलवार को धमाके की खबर ने सभी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि यह धमाका इजरायली दूतावास के पीछे खाली पड़े प्लॉट में हुआ। एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर धमाके की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सर्च ऑपरेशन में लगी है, पर अब तक कुछ मिला नहीं है। हालांकि मौके पर जांच जारी है। इस बीच स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। धमाके की जगह के पास केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। गार्ड तेजू क्षेत्री ने न्यूज 18 से कहा, धमाके की आवाज सुनी थी और धुआं उठता भी देखा। मैंने तेज धमाका सुना और बाहर आकर देखा तो कुछ नहीं था, साथ में धुआं भी उठता देखा। धमाके की आवाज इजरायल एम्बेसी तक पहुंची। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास ने भी धमाके की पुष्टि कर दी है। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम पुष्टि कर सकते हैं कि शाम 5:10 बजे के आसपास दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा दल अभी भी स्थिति की जांच कर रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के संबंध में कहा, यह धमाका शाम 5 बजे के आसपास हुआ। मैं अपनी ड्यूटी पर था और एक बड़ी आवाज सुनी। जब मैं बाहर आया तो मैंने एक पेड़ के ऊपर से धुआं निकलते देखा। मैंने बस इतना ही देखा। पुलिस ने मेरा बयान ले लिया है। इजरायली दूतावास में धमाके की खबर ऐसे समय में आई है जबकि इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ जहां वह गाजा में हमास से लोहा ले रहा है, तो दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उसने मोर्चा खोल रखा है। एक दिन पहले ही ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि सीरिया में संदिग्ध इजरायली हमले में एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर की मौत हो गई है। तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा था कि कमांडर सैयद रजी मौसवी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के एक अनुभवी सैन्य सलाहकार थे। इसमें कहा गया है कि वह दमिश्क के दक्षिण पूर्व में सैयदा ज़ैनब क्षेत्र पर एक हवाई हमले में मारे गए। इजराइल ने पिछले साल से सीरिया में कई सैन्य हमले किए हैं, जिसे वह ईरान से जुड़े टारगेट बताता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद पिछले महीनों में हमलों में लगातार इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास ने भी धमाके की पुष्टि कर दी है। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया, हम पुष्टि कर सकते हैं कि शाम 5:10 बजे के आसपास दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा दल अभी भी स्थिति की जांच कर रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के संबंध में कहा, यह धमाका शाम 5 बजे के आसपास हुआ। मैं अपनी ड्यूटी पर था और एक बड़ी आवाज सुनी। जब मैं बाहर आया तो मैंने एक पेड़ के ऊपर से धुआं निकलते देखा। मैंने बस इतना ही देखा। पुलिस ने मेरा बयान ले लिया है। इजरायली दूतावास में धमाके की खबर ऐसे समय में आई है जबकि इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ जहां वह गाजा में हमास से लोहा ले रहा है, तो दूसरी तरफ हुती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उसने मोर्चा खोल रखा है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी कहां तक सबूत जुड़ सकते हैं। वही बता दे कि 29 जनवरी 2021 को भी एक धमाका हो चुका था। इसमें कई करोड़ किसी से टूटे थे। वही 2012 में भी हमला हो चुका है। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। 5 बजे की बात है। क्या हुआ था? तो हम अपना, मैं इस गेट के अंदर ड्यूटी में था। गेट से अंदर है, बाहर नहीं। तो मैं अपने ड्यूटी में था। इसमें कोई आवाज ऐसा है कि कोई टायर फट गया गाड़ी की या कुछ ही फटा, तो आवाज आया। तो हमने 2-3 मिनट देखा। हमने अपना दफ्तर के अंदर, इधर उधर, अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले दोस्त, तो वहाँ पे एक पेड़ है,
उसके ऊपर कुछ धुआं जा रहा था, अच्छा, इतने देखा हमने। कितनी आवाज तो उसके बाद आपने पीसीआर को कॉल किया था? हमने कुछ भी नहीं किया, हम अपने अंदर आए। आवाज कितनी थी डॉक्टर साहब? बहुत तेज थी? आवाज बहुत तेज था। आपका दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है अभी तक? स्टेटमेंट लिया, बहुत लिया। स्टेटमेंट लिया? घायल होता तो नहीं देखा आपने, किसी को लगा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमने। केवल आपने धुआं देखा था या फिर आग भी या फिर ब्लास्ट था? ये हमें कुछ पता नहीं। आवाज सुनी थी? आवाज सुनी थी बस।